नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आइए देखते हैं महुआ सुपरफास्ट और आइए खबरों का रुख करते हैं फर्स्ट फटाफट अंदाज में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान दिया भाषण। राहुल ने एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का किया जिक्र। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, कहा अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर है। इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। सरकार ने अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को तुरंत टोका। उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने बनाया आसान। आर्टिकल 370 हटाने से ऐसा नहीं हुआ। राज्य बजट के अमरनाथ मंदिर में 180 करोड़ दिए। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को भेजा नोटिस। एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी गई। रिजिजू बोले, राहुल संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सभी 6 पैरा गाना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद शुरू होगी पढ़ाई। सिनेमा घरों को छूट दी गई। सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटली चेक की जाएंगी। 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके होंगे अपलोड। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होंगे बोर्ड एग्जाम्स। मोहाली में 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड में जांच की। ईमेल और लिखा, सीएम को ह्यूमन बम से उड़ा देंगे। संसद मोदी शाह भी टारगेट पर। उत्तराखंड के 5 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट बैन किया गया। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर चेकिंग तेज। डीएम बोले, नए निर्देश जारी करेंगे। असम में भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल तैयार। 100 साल चलेगा। चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और होगी मजबूत। राजस्थान में शादी से लौट रहे दोस्तों की कार टकराई। 6 की गई जान। अनियंत्रित होकर डिवाइडर किया पार। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। एआई कंटेंट पर 20 फरवरी से लगेगा अब लेबल लगना जरूरी। डी फेक वीडियोस, फोटो पर भी 3 घंटे में हटाने होंगे। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश दिया गया। असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई। 2.43 लाख नाम हटाए गए। राज्य में अब 2.49 करोड़ वोटर्स। बंगाल में फाइनल लिस्ट की तारीख 14 दिन बढ़ी। अमृतसर में आईएसआई की आतंकी साजिश नाकाम की गई। एक गिरफ्तार। पाइप में छिपाया आरडीएक्स, आईईडी सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को संसद में बोले, कहा, अमेरिका ने हमारा किया इस्तेमाल, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरफ फेंका। साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे। फ्रांसीसी टीचर ने 79 नाबालिगों के साथ किया रेप। 50 साल में भारत समेत 9 देशों की लड़कियों को बनाया निशाना। मां मौसी की हत्या की। कनाडा के स्कूल में गोलीबारी। शूटर समेत 9 लोगों की गई जान। 25 घायल। स्कूल में 175 स्टूडेंट पढ़ते हैं। पीएम मार्क कार्नी ने जर्मनी दौरा किया रद्द। जेल में बंद राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरी इंडस्ट्री। सोनू सूद के बाद अब गुरमीत चौधरी और फिल्म फेडरेशन ने मदद की अपील की। आर्थिक सहायता मिली। रणवीर सिंह के बाद सलमान के रिश्तेदार को भी मिली धमकी। ईमेल भेजकर करोड़ों की मांग की गई। खुद को लॉरेंस गैंग का बताया सदस्य। भाजपा सांसद दामोदर दास अग्रवाल का बड़ा बयान। जनरल नरवणे की किताब पर दी प्रतिक्रिया। बोले, सेना और राष्ट्रहित सर्वोपरि। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ बोले। हुमायूं कबीर के बयान को लेकर साधा निशाना। वंदे मातरम पर केंद्र की नई गाइडलाइंस का बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने किया स्वागत। बोले, ये भारत का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गीत है। विपक्ष ने वर्षों तक दबाव कर रखा, अब इन्हें अन्य चैप्टर्स में सभी और सच्ची भारतीय की झलक मिलनी चाहिए।
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, बोले ऐसे मामलों के लिए तय प्रक्रिया और स्पष्ट नियम मौजूद रहे। कांग्रेस सांसदों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर जताया दुख, बोले स्पीकर के पद की पवित्रता को कमतर आंका गया। मुख्य न्यायाधीश सगम कुमार साहू ने कहलगांव में किए नए न्यायालय भवन का ऑनलाइन उद्घाटन। भागलपुर न्यायमंडल में 9 ई सेवा केंद्र भी शुरू किए गए। कई न्यायाधीश और अधिकारी रहे मौजूद, का इससे आम जनता को बेहतर न्यायिक सुविधा मिल पाएगी। भागलपुर की रजौन थाना क्षेत्र में मारनी गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों में 5 लोग घायल। कब्जे को लेकर लोहे की रॉड से हमला, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरवल में NH 139 पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 3 लोग घायल। घायलों में महिला, होमगार्ड सिपाही और उनके पति शामिल। वलीदाद बाजार निवासी 18 वर्षीय कृष्ण कुमार भी जख्मी। सदर अस्पताल में सभी का इलाज लगातार जारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में जमीन विवाद ने फिर लिया हिंसक रूप। जमीन हड़पने के आरोप में भाभी ने देवर के सिर पर ईंट से किया हमला। बेटी से भी मारपीट, पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल। पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। भागलपुर के अकबर नगर में NH 80 पर तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक चालक की हालत नाजुक, ऑटो जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित होटल में देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। ACP इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव की टीम ने की छापेमारी। 11 महिलाओं को किया रेस्क्यू। निजी होटल में चल रहा था अवैध धंधा। कौशाम्बी थाने में FIR दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। डीएम घनश्याम मीना ने कुरार थाना क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण। अभिलेखों और पंजीकृत मुकदमों की स्थिति के लिए जानकारी, महिला और SC/ST मामलों की कार्रवाई की समीक्षा और मालखाने का भी किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संडेला थाना क्षेत्र के मितो गांव में बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में गई जान, उससे मचा हड़कंप। छप्पर के नीचे मृत मिला हुकुम सिंह यादव का शव। मौके पर संघर्ष के निशान नहीं और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरसहायगंज के पूरा भोज गांव में युवक की 100 फीट ऊंचे एयरटेल टावर से लगाई छलांग, नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल। डायल 112 ने CHC में कराया भर्ती। हालत बिगड़ने पर तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कानपुर के चौबेपुर नयापुरवा गांव में देर रात घर में जोरदार धमाका होने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गैस भरने से हुआ विस्फोट, घर की दीवारें गिरी, अंदर सो रहे व्यक्ति बाल बाल बचे। कानपुर के हीरा ज्वेलर्स में आयकर की छापेमारी से ज्वेलरी बाजार में मचा हड़कंप। आयकर की कमी, अब कई टीमें और उनके साथ 5 अन्य ठिकानों पर की छापेमारी। बेरहाना रोड स्थित ज्वेलर्स पर कार्रवाई जारी। बाजार में लोगों की अफरा तफरी का माहौल। पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, बोले हुमायूं कबीर जिहादी है, बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी। पार्टी ऐलान करेगी तो इसे खदेड़कर पाकिस्तान भेजा जाएगा। AIMIM और मजार नोटिस पर भी विधायक ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, उत्तर प्रदेश में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। कानपुर के मुरारी लाल टेस्ट हॉस्पिटल में सीरियस अब मरीज को भर्ती न कराने और बदसलूकी का लगा आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जालौन से रेफर होकर आए मरीज को डॉक्टर ने हेल्थ अस्पताल जाने की दी सलाह। झांसी रेलवे सुरक्षा बल के लिए भावुक पल। 10 साल की सेवा के बाद ट्रैक्टर डॉग तूफान हुआ सम्मानपूर्वक रिटायर। 2016 में फोर्स में शामिल जर्मन शेफर्ड तूफान ने कई बड़े मामलों के सुलझाने में निभाई अहम भूमिका। RPF अधिकारियों ने समारोह में सलामी देकर बहादुर डॉग को दी विदाई। जौनपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर मोबाइल शोरूम से फोन चोरी करने का आरोप। पूरा वारदात CCTV में हुई कैद। आरोप है कि नया फोन जेब में रखकर पुराना फोन काउंटर पर छोड़कर चले गए आरोपी। मामला सामने आते ही दोनों पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। विभागीय जांच के आदेश। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 40 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 फरार। तस्करों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। SOG और भीटी थाना पुलिस से मुखबिर को सूचना पर सघन छापेमारी कर सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया गया है। उन्होंने पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश के शासन और पुलिस
ही के सुधार की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य की प्रगति और असीमित संभावनाओं की दर्शाता है। तेज रफ्तार काली थार ने सड़क पर मचाया आतंक, पुलिस की रोकथाम के बावजूद चालक फरार। भागते समय थार ने ऑटो और खड़ी कार को मारी जोरदार टक्कर। ऑटो सवार महिला ने बच्चे को गोद में लेकर कूदकर बचाई जान। हाथरस में सहपुरा गांव में क्रिकेट विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और फरसे से आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सभी घायलों को सीएचसी सांसनी के इलाज में भर्ती कराया गया। 12 फरवरी को खानका पीर दमडी मार्केट में शिक्षा जागरूकता कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर अब्दुल कादिर होंगे मुख्य अतिथि। राज्यपाल तारिक अनवर और मोहम्मद इरशाद उल्लाह की भी मौजूदगी संभव। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार, सामाजिक जागरूकता और छात्र विकास। JNKT मेडिकल कॉलेज और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन ने 10 महीने बाद बुजुर्ग महिला को परिजनों से मिलाया। सड़क किनारे बेसुध मिली महिला का अस्पताल में किया इलाज। पहचान मिलने पर पुत्र सतीश सिंह से किया संपर्क। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के ब्राह्मण सभी के पिता हैं बयान पर विवाद हुआ। गुर्जर ने कहा बयान का गलत अर्थ निकाला गया, किसी जाति को नीचा दिखाना नहीं था उद्देश्य। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मकसद समाज को जोड़ना है, बांटना नहीं। नवीन मंडी क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने 1.5 वर्षीय मासूम को नोचा। होठ और सिर में लगी गंभीर चोटें। मासूम के जिला अस्पताल किया गया रेफर। अधिकारियों की लापरवाही पर नाराज परिजन। जनरल नरवणे के संस्मरण विवाद पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा राहुल गांधी और कुछ नेता देश को गुमराह कर रहे हैं। विदेशी शक्तियों को खुश करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। जनता को भ्रमित करने पर लगाया आरोप। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन महुआ सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।